Hello students, in this video I am going to explain the summary of chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. So let's start with the main characters of the story. We are having a main character of the story, one narrator who is narrating the story, Gordon Cook, Mary, wife of the narrator, Jonathan, son of the narrator, Suzanne, she's daughter of the narrator, American Larry Wiggle, crewman, Swiss Herb Sigler, again crewman. सो ये हमारे पास मेन करेक्टर्स हैं स्टोरी के. बिफोर नोइंग द स्टोरी लेट्स नो अबाउट गॉर्डन कुक. ही इज़ बॉर्न ऑन दिसंबर 3, 1978 टोरंटो में. और ये 2 टाइम कैनेडियन ओलंपिक सेलर भी रहे हैं. इन्होंने रॉयल कैनेडियन याच क्लब के लिए भी सेल किया है और इनका ज़्यादा रुझान राइटिंग में भी रहा है. एलन ईस्ट जो हैं ये लिटिगेटर हैं, मैनेजर हैं और लीगल ट्रेनर हैं. लिटिगेटर वो होता है जो लीगल एक्शंस लेता है. लॉयर होता है जो स्पेशलाइज होता है लीगल एक्शंस लेने के लिए, चाहे पर्सन है चाहे ऑर्गेनाइजेशन है. सो ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं गॉर्डन कुक और फैमिली की ये स्लाइड है. बेसिकली ये जो स्टोरी है इट्स ऑफ गॉर्डन कुक हु सेट्स आउट टू सेल विद हिज वाइफ एंड 2 किड्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. सो ये सेल के लिए निकले थे. सो गॉर्डन कुक की जो स्टोरी है कहा जाता है कि दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ लाइक स्टोरी जो रियल में हुई है उनके साथ, वो उन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया है. सो इस कहानी में जो है बेसिकली वी आर गोइंग टू डेल्ट विद मैनी थीम्स, मैनी लेसन्स लाइक हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा करेज रखना चाहिए, हमें एम्बिशियस होना चाहिए. यूनिटी एक चीज़ है, टॉलरेंस एक चीज़ है, ब्रेवरी भी होनी चाहिए, प्रिजर्वेंस भी होनी चाहिए. सो वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट शेड्स जो हैं इनके होंगे. अब हमारी बात करते हैं दैट वेदर दिस टाइटल इज़ जस्टिफाइड और नॉट. येस, दिस टाइटल इज़ जस्टिफाइड बिकॉज story is about the positive attitude of the family of author जिन्होंने who during their sea voyage was near to death but they did not lose hope and fought against that odd circumstances. ये पूरी फैमिली की स्टोरी है जिन्होंने अपना जो है होप छोड़ा नहीं और ब्रेवरी से लड़े ऑड सर्कमस्टांसेस जो उनको मिले सी वॉयज के दौरान. जब वो जर्नी कर रहे थे समुद्री यात्रा के दौरान जो भी उनको हैसल्स मिले उनको उन्होंने लड़ा अच्छे से, उन्होंने गिव अप नहीं किया. सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ 37 ईयर ओल्ड जो है बिजनेसमैन जो अपनी फैमिली के साथ और साथ में 2 क्रू मैन के साथ जो है रिपीट करने गया राउंड ऑफ द वर्ल्ड वॉयज विच वॉज मेड 200 ईयर्स बैक बाय कैप्टन जेम्स कुक. इन दोनों का ये था कि इन दोनों को ही, ये जो राइटर एंड इसकी वाइफ को, दे वर लाइक हैविंग अ ड्रीम ऑफ सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. सो लाइक जेम्स जो है कैप्टन जेम्स कुक की तरह. सो उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए ये दोनों जो हैं सेल के लिए निकले. एंड जो सेल है इनकी स्टार्ट हुई है, सेलिंग जब इन्होंने शुरू की है प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड से, और वहाँ से इन्होंने सेल स्टार्ट किया है. सो जो फर्स्ट इनका रहा सेलिंग के दौरान, इनका पहला जो रहा पड़ाव, इनका ये था कि हमने सेल करना ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड दे वर हैविंग ऑल द दे वांट टू जो है शार्पन देयर सी फेयरिंग स्किल्स को भी शार्प कर रहे थे. सो प्लाईमाउथ से शुरू किया इन्होंने. नरेटर और वाइफ ने 16 साल एक्चुअली जितना भी इनका फ्री टाइम था, लेजर टाइम इज़ अ फ्री टाइम, इन्होंने अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को परफेक्ट करने में कर दिया, लगा दिया ब्रिटिश वाटर्स के अंदर. सो इनके पास शिप थी जिसका नाम वेव वॉकर था, 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, जो कि बिल्ड प्रोफेशनली की गई थी एंड दैट वाज टेस्टेड इन रफेस्ट वेदर ऑल्सो. So that has been tested in the roughest weather it could face. So वो उसमें टेस्ट करी गई थी ताकि अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें और इनकी शिप उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए पूरी तरह से कामयाब हो. सो इन लोगों का था कि हम लोग, नेचुरल है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वर्ल्ड वॉयज, तो आपको जब जर्नी करते हैं हम, कोई भी चाहे कार से हो, रोड से हो, आपकी बाइक से हो, तो हम लोग पहले प्री प्लान करके चलते हैं कि हमने उसको, अपनी बाइक को सेट करते हैं, कार को सेट करते हैं. सो सेम इज़ विद दिस द नरेटर. उसने भी अपनी पूरी जो है शिप को देखा, अच्छे से परखा कि ये क्या रफेस्ट वेदर में चल जाएगी, तो उस तरह से ये करके फिर ये निकले हैं. ऐसे ही नहीं, विदाउट प्लानिंग नहीं निकले हैं. ऑन सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन जो है, सेकेंड डे जब इन्होंने केप टाउन की तरफ मूव किया, वहाँ पर इनको जो है
इनको जो एनकाउंटर्ड मीन्स वहाँ पे इनको स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल मीन विंड जो है वो उनको थपेड़े शुरू हो गए और सिचुएशन ये काफ़ी हफ्तों तक रही. नेचुरली व्हेन द वेदर इज़ नॉट वेरी मच टेरिफाइंग, तब तक तो इट वाज ऑल ओके, तो इनको लगा कोई बात नहीं. हालांकि इनका वहाँ पे क्रिसमस भी हुआ, उसी दौरान क्रिसमस भी इन्होंने एंजॉय किया, इवन न्यू ईयर भी इन्होंने एंजॉय किया. हालांकि वेदर वाज नॉट वेरी प्लेजेंट, अच्छा नहीं था, इट वाज लाइक स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग, लेकिन डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर दे हैव एंजॉयड. सो ऑन जनवरी 2 जो है कंडीशन गॉट वर्स. हुआ क्या कि अब बड़ी बड़ी वेव्स आना शुरू हो गई. अब शिप के सामने जो है, इनकी पहली जो स्टेज थी जर्नी की वो 3 साल के लिए थी और 105,000 किलोमीटर जर्नी जो प्लेजेंट रही इनकी, उसके बाद इनकी ये जर्नी जो है ख़राब होना शुरू हुई. सो पहले वाली जर्नी तो वॉज ओके. सब जब सी हॉन्ट करने लगी तो दे सॉ दैट द एंडलेस सी वॉज रोलिंग टुवर्ड देम. उनको जब 2 जनवरी में सिचुएशन जब वर्स हो गई, उन्होंने देखा कि जाइंट जो वेव्स हैं वो उनकी तरफ आ रही हैं और उनको डर भी लगा. ऐसा नहीं, साइज ऑफ वेव वॉज नो अलार्मिंग. वेव्स वर कमिंग बिफोर ऑल्सो, बट अब जो है वो अलार्मिंग थे. हालांकि दे वर प्रिपेयर्ड देमसेल्फ विद द लाइफ राफ्ट ड्रिल्स. जब भी हम बाहर लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, चाहे सी से जाएं चाहे रोड से जाएं, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन पहले से करके जाते हैं. इन्होंने भी प्रिपरेशन किए थे, इन्होंने अपनी जैकेट्स और वाटर प्रूफ गारमेंट्स, रिफ्ट ड्राफ्ट ड्रिल्स, सारा कुछ लेकर इन्होंने चले थे. सो अभी ये सब कुछ सोच निकाल ही लिया इन्होंने, बोट वगैरह. तभी इनको क्या हुआ कि एक जो है स्ट्रॉन्ग जो है वेव वो हिट करी और जो फेस ऑफ द वेव जो था उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, जिसने डेक को शूक कर दिया और वाटर जो है ब्रोक आउट हुआ ओवर द शिप, ब्रोक ओवर द शिप. सो नरेटर का भी हेड जो है स्मैश हो गया in the wheel and he accepted that now his death is approaching, now he is going to die, because इतना ज़्यादा ज़ोर से लगी थी जो उनकी शिप है वेव के साथ कि उनको पता था कि अब शायद बचना मुश्किल है. सो द राइटर वॉज prepared for that कि अब इट्स that death is approaching to me. सो उसने हालांकि उसके बाद जब हालांकि हर जगह पर वाटर था शिप पे, इसकी राइटर की लेफ़्ट रिब भी क्रैक थी, दांत भी टूट गए थे और पानी से मुंह भरा हुआ था. लेकिन जब फैमिली में जब आपके पेरेंट्स को ये पता चलता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे सुज़ैन को जब पता चला दैट शी वाज आल्सो हर्ट बैडली. सो एट दैट मोमेंट जो है राइटर को, अपनी नरेटर को जो है अपनी फैमिली का याद आया. सो देयर वाज एवरीवेयर ऑन वाटर ऑन द शिप. सो क्रूमैन जो थे दे वर ऑल्सो हेल्पिंग देम, दे वर पंपिंग आउट वाटर लाइक एनीथिंग. बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे. हैंड पंप जो है वो भी ब्लॉक हो रहे थे बिकॉज सब कुछ गार्बेज सारा फ्लोट कर रहा था, सारा स्टफ़ जो है शिप पे फ्लोट कर रहा था. दैट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. शॉर्ट सर्किट भी हो गया और तो और कुछ और नहीं होना था, तो शॉर्ट सर्किट भी एक एडिशनल प्रॉब्लम उनको बन गई. हालांकि डिस्पाइट ऑफ सेवरल हैसल्स, ये जो नरेटर है ही डिड नॉट गिव अप. उसने ट्राई करना जारी रखा क्योंकि ही वांटेड टू सर्वाइव and he was trying for the survival of his family too. So family members were also very supportive. वो उन्होंने भी सपोर्ट अच्छे से किया. हालांकि सुज़ैन को जो है एक बम्प बन गया था अबव हर आइज़, एक रेज हो गया था उसका वो. तो बम्प बनने के बावजूद काफ़ी ज़ोर से उसका लगा था, आंखें इवन जो हैं उसकी ब्लैक हो गई थी. सो लेकिन उस दर्द के होने के बावजूद जो सुज़ैन है उसने अपना दर्द दिखाया नहीं फादर को. एंड बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये था कि शी डिड नॉट वांट टू मेक हिम वरी. वो चाहती नहीं थी कि फादर वरी हो जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ्स, तो उस वक्त अगर वो अपने फादर को बताती मुझे लगी है, तो दैट जो है वो चीज़ उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती. सो इन ऑर्डर टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बनाने के लिए, सो उसने ये चीज़ ज़्यादा बताई नहीं, ज़्यादा शो नहीं किया. हालांकि उसको काफ़ी ज़्यादा लगी थी, लेकिन वो दिख रहा था बम्प जो उसकी सिर के ऊपर ज़ोर से लगने से. हालांकि नरेटर को भी लगी थी. आफ्टर पंपिंग आउट द वाटर फ्रॉम द शिप, ये रियलाइज़ किया उन्होंने कि सेल करना शिप को ऑस्ट्रेलिया जाना था. उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन जहाँ से वेव्स उनको जो रीडिंग थी, हालांकि उसके पास ना कंपस था ना उनके पास चार्ट रूम में कोई हो रहा था ढूंढ पा रहे थे रास्ता, क्योंकि वेव्स हर जगह थी. जो है स्काई वॉज डार्क. सो ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि वेयर टू लाइक मूव.
बट इस डायरेक्शन में उनको लगा कि कुछ 2 आइलैंड्स हैं 200 किलोमीटर की दूरी पे, सो वी हैव टू गो देयर। एंड प्लस देयर मेड ए कॉल, जो इमरजेंसी कॉल्स होती हैं वो भी नहीं उनकी हो पा रही थी क्योंकि कोई उठा ही नहीं रहा था। एंड इतना ज़्यादा वेदर जो था ख़राब था, तो ऑटोमेटिकली दैट वॉज नॉट रीचिंग टू एनी पर्सन, जो कॉल्स थी उनकी। सो एवरीथिंग वॉज फ्लोटिंग ऑन द शिप। नेक्स्ट मॉर्निंग जनवरी 3 को पंप जो है, हालांकि उसने कोशिश की वाटर लेवल को अंडर कंट्रोल करने के लिए, समहाउ दे मैनेज सो द लीकेज, बट फिर भी वहाँ पे लीकेज चल रहा था। ऐसा नहीं था, उन्होंने जो मैनेज किया था कैनवस लगा के बड़ा कुछ किया उसने इसके लिए, बट लीकेज फिर भी था शिप में। ऑन January 4 नाइट जो है वेदर जो है फिर से डिटेरिएट होना शुरू हो गया, ख़राब होना शुरू हो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग 5 जनवरी को जोनाथन ने अपनी फैमिली को बोला, इन ऑर्डर टू रेज देयर मोरल, कि फादर that I am not afraid of dying if we all family members are together. So ये जो लेसन लिखा गया है, ये जो टाइटल दिया गया है, ये इसी पर बेस दिया गया है, that we are not afraid to die if we can all be together. So this was the statement given by Jonathan. उसने कहा कोई बात नहीं, अगर हम एक साथ मर जाते हैं तो पापा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ इवन। सो वो अपने पापा को ये बोलता है। नरेटर बहुत सारे होप करता है कि कुछ, और वो कहता है कि यू शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें होप रखना चाहिए बेस्ट। और वो जो है फाइनली 2 बजे कंक्लूजन पे आता है कि वो 185 डिग्री पे उसको एक आइलैंड मिल सकता है। वो लैरी को बोलता है, जो क्रू मैन होता है, कि इस तरह से जाओ। 185 डिग्री आपको समझ आ रहा होगा, ईस्टर्न साइड की तरफ नहीं, आपका वेस्टर्न साइड की तरफ हो गया, वेस्ट साइड की तरफ 180 डिग्री आपने कंपास में देखा होगा। तो वो अभी वो सोच ही रहा था, तो उसने सोचा कि वाई नॉट, ही वॉज वेरी मच टायर्ड। तो उसने एक नैप लिया। नैप लेने के बाद क्या हुआ, जोनाथन उसके पास आया बंक बेड के पास, उसने कहा मुझे हग दो, एंड उसने ये बोला कि आप बहुत अच्छे डैडी हैं, बेस्ट कैप्टन हैं। और उसने कहा कि हम नियर बाय आइलैंड मिल गए, पहुँच गए। हालांकि नरेटर को ये लगा था कि शायद हमने आइलैंड मिस कर लिया। जब उसने कहा दैट हम पहुँच गए हैं, तो कि हमने रीच कर लिया है, सो दे ऑल वर वेरी हैप्पी एंड चेयरफुल। दे गॉट व्हाट दे हैड बीन फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। उनको एट द एंड उन्होंने किया। और यहाँ पे लास्ट में राइटर फोकस कर रहा है कि उसकी बेटी सुजेन, दैट उसने फोकस किया, दोनों बच्चे बहुत ब्रेव थे। उसने कहा दे डिड नॉट वांट टू वरी अस। तो हालांकि सुजेन जो थी 7 ईयर की लड़की, उसका जो सिर पे लगी थी, उसके बाद जब वो पहुंच गए हैं वहाँ पर, 6 माइनर ऑपरेशन हुए सब्सिक्वेंटली उसको रिमूव करने के लिए, जो रिकरिंग ब्लड क्लॉट बन गया था स्किन और स्कल के अंदर। और वो 6 साल का लड़का भी मरने से डरा नहीं। सो राइटर हमें यहाँ बताना चाहता है, द मैसेज विच शी वॉन्ट्स टू गिव अस इज दैट we should never lose hope and always think positive, because by having positive attitude we can find solution and overcome the odds of life. So different lessons are given in this story. Lesson जो है हम इस story में ये भी पढ़ते हैं कि we should always have spirit of never giving up, we should have courage, we should have tolerance, we should have bravery, we should have perseverance, and we should have positive attitude towards the all odds of life. So तभी हम चीज़ों को कर सकते हैं। अगर हम पहले ही गिव अप कर लेंगे तो हम हार जब पहले ही मान ली तो आप कभी किसी चीज़ को नहीं कर पाओगे। सो हमें हमेशा जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए, ब्रेवरी से चीज़ों को लड़ना चाहिए, तभी हम जाके अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ द स्टोरी, बेसिक मैसेज ऑफ द स्टोरी। सो इस कहानी में और कुछ नहीं है। राइटर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उसने जर्नी को कवर किया, एंड उसके बच्चों ने कैसे उसको सपोर्ट किया उसके लिए। हालांकि बहुत ऑड सर्कमस्टांसिस थे, दे वर नियर टू डेथ, बट स्टिल दे फॉट इट विद द bravery. So this is all in the lesson. I hope you have understood. Thank you so much. Stay tuned with me for my next videos.